मुल्क में सीएए को लेकर बड़े पैमाने पर एहतजाज हुए थे। शाहीन बाग के नाम से यहाँ एहतजाज मुनक़िद किए गए थे। उसके बाद बहुत से लोगों को इसमें जो है मुलज़िम बनाया गया था। तो इन सब मामलों को जो यहाँ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स यानी एपीसीआर देख रहे हैं, हमारे साथ एपीसीआर के सेक्रेटरी वासिक नदीम साहब हैं। तो वासिक नदीम साहब क्या कहेंगे, 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, अभी तक हियरिंग भी नहीं हो पाई क्या? देखिए, हियरिंग प्रॉपर हियरिंग नहीं हो पाई है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभी तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए हैं 5.5 साल में। तो ट्रायल तो बहुत देर की बात है, तो डिले ऑन ट्रायल के बेसिस पर हमने सुप्रीम कोर्ट में बेल की अर्जी लगाई हुई है, जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि ये लोग विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, यानी कि ये खुद चाहते हैं कि इसमें देरी हो। तो हम ये सवाल पूछते हैं कि जो जेल में बैठा हुआ आदमी है, क्या वो ये तय कर लेता है कि जज आज सुनवाई नहीं करेगा? क्या वो चाहे कि जज की छुट्टी करवा रहा है? क्या वो जो है सरकारी वकील की छुट्टी करवा रहे हैं? तो ये सबको मालूम है कि इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस के पास कोई भी एविडेंस नहीं है। जहाँ तक मामले की हम बात करें तो एक झूठा मामला बनाया गया। बाकी सारे केसेस जिनमें यूएपीए नहीं था उनमें सबको 2 महीने के अंदर बेल मिल गई। फिर एक यूएपीए बनाया गया जिसमें बेल को इम्पॉसिबल कर दिया गया है। इसीलिए हम लोग इस काले कानून का विरोध भी करते हैं। तो उसमें इनको पता है कि इसमें कहीं ऐसा ना हो कि उनको बेल मिल जाए तो जो उनके दिल्ली पुलिस के जो आका हैं, जिन्होंने इन लोगों को फर्जी फंसाने का डायरेक्शन दिया हुआ है, उनकी की तरफ से डायरेक्शन है कि बेल नहीं होने देना। तो कोई एविडेंस के बगैर इस तरह के बेसिर पैर के मामले दिए जा रहे हैं एग्जाम्पल। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट से इस बात पे उम्मीद कर रहे हैं कि जो मामला हमारे वकीलों ने रखा है, 2 लोगों की तरफ से बात गई है, 2 लोगों की तरफ से मंडे में बात होगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा और बेल देगा। आपको क्यों ऐसा लगता है, और वो कौन आका हैं दिल्ली पुलिस के ऐसे जो जो जिनकी जो देखते हुए पुलिस एक्शन इस तरह का नहीं ले? अरे आपसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा आपको बेहतर मालूम होगा कि एक साहब वहाँ पर खड़े भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा था कल तक हट जाना वरना मैं देखूंगा। डीसीपी खड़े होकर उनके बराबर में उनकी बात सुन रहे थे। आपने देखा होगा कि वो इस समय इस दिल्ली प्रदेश के कानून मंत्री बन गए हैं। तो ये खुद समझ में आ रहा है कि कौन लोग थे। मुसलमान ही मरे, मुसलमानों को ही जेल में डाल दिया गया। इल्ज़ाम लगा कि आपने मुसलमानों को ही सांप्रदायिक दंगे में मार दिया। तो ये अपने आप में पूरी फेक थ्योरी है। ये आपको ही पता है, मुझे ही पता है। तो इस मामले में अब एपीसीआर किस तरह का किरदार अदा करेगी, कहाँ कहाँ? हम अदा करने वाली बात नहीं है। हम कई सारे लोगों के केसेस देख रहे हैं, कुछ की बेल हो चुकी है, कुछ जेल में, जो जेल में उम्मीद है कि उनकी बेल हो जाएगी। एक सवाल आपसे इसको एसआईआर को लेकर है कि बिहार में तो एसआईआर हुई, उसके बाद में 12 स्टेट में कहा गया है कि वहाँ पर भी हम एसआईआर करेंगे। अब वो जो एसआईआर होगी अगर, तो हम उसमें जो पिछड़ी हुई आवाम है उसका सपोर्ट करेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, लेकिन मूलतः हम एसआईआर जैसी प्रक्रियाओं का विरोध करेंगे। शुक्रिया आपका बहुत। तो ये थे हमारे साथ वासिक नदीम साहब, जो कि बता रहे थे कि किस तरह से 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, लेकिन अभी तक भी वो जो मुलजिम बनाए गए हैं उनको इंसाफ नहीं मिल सका है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि आइंदा दिनों में जो है अदालत का क्या रुख रहेगा। भारत एक्सप्रेस, नई दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।